हेलो एंड वेलकम टू शमा क्लासेस। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th की बुक बिहाइव का चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक दो पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 है एवलिन ग्लेनी के बारे में और पार्ट 2 है बिस्मिल्लाह खां के बारे में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 1। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक वो एवलिन ग्लेनी नाम की एक लड़की के अराउंड घूमती है पूरी स्टोरी। इसमें कह रहा है कि एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लेनी म्यूजिक को बिना सुने महसूस करती है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं, तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या है स्टोरी। पैरा 1। रश आवर क्राउड्स जॉस्टर फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। राइटर स्टोरी के स्टार्ट में ही कहते हैं कि अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म का एक सीन है जहां पर रश आवर के टाइम पर, रश आवर क्या होता है, दिन भर का वो समय जब रोड्स पर या ट्रेन प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उस वक्त के समय को हम रश आवर कहते हैं। तो रश आवर के समय क्राउड्स जॉस्टर फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। लोग बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं अपने पोजीशन के लिए। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन 17 ईयर्स। वहीं पर एक दुबली पतली लड़की जो 17 साल की है फिर भी अपनी उम्र से कम दिख रही है, वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। वो नर्वस है और एक्साइटेड भी है क्योंकि वो ट्रेन के आने की वाइब्रेशन को महसूस कर पा रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। ये उसका लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में पहला दिन था। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म। ये लड़की स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी और ये छोटे से गांव की थी। तो अब ये टीनेजर थी तो उसके लिए पहला दिन बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस से भरा हुआ था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज। लेकिन ये प्रेरणा स्रोत जो लड़की थी वो बहुत बड़ी चैलेंज को फेस करने वाली थी। देन मोस्ट, हम लोगों से कहीं ज़्यादा बड़ी चैलेंज। शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, क्योंकि ये लड़की जो थी वो डीफ थी, बहरी थी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी की जो सुनने की क्षमता कम हुई थी वो धीरे हुई थी। वो बचपन से उसको ऐसा कुछ भी नहीं था, वो धीरे धीरे उसकी सुनने की क्षमता खत्म हुई थी। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. उसकी मदर कहती हैं कि एक दिन की बात है जब वो पियानो अभी प्ले करने वाली होती है और एवलिन उसका वेट कर रही होती है, तो वो उसको बुलाती हैं। They called her name and she did not move. उसका नाम बुलाने के बावजूद वो मुड़ती नहीं है या वहाँ अपनी जगह से उठकर आती नहीं है। I suddenly realized she had not heard. तभी मैंने महसूस किया कि उसने तो सुना ही नहीं है। सेज इजाबेल ग्लेनी। इजाबेल ग्लेनी ऐसा कहती हैं। कौन है ये? एवलिन की मदर है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ दिनों तक तो एवलिन ने अपने बढ़ते हुए बहरेपन को अपने दोस्तों और अपने टीचर्स से छुपाया। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड। लेकिन जैसे वो 11 साल की हुई तो उसके मार्क्स कम आने लगे। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ग्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। और उसकी हेड मिस्ट्रेस ने कहा कि आप इसको एक डॉक्टर के पास ले जाइए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। वहाँ जाकर उस डॉक्टर से इनको पता चलता है कि एवलिन का जो नर्व है वो कमज़ोर हो गया है, वो धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स। डॉक्टर ने कहा कि इनको एक हियरिंग एड लगेगा। हियरिंग एड की मदद से सुना जाता है। ये कह सकते एक डिवाइस है जिसको कान में लगाते हैं। एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर डीफ। और डॉक्टर ने कहा कि इनको एक बहरों के स्कूल में एडमिशन दिला दीजिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन कहती है कि ऐसा सुनने के बाद मेरे चारों तरफ अंधेरा सा छा गया। ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है मेरी लाइफ में। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन गिव अप करने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। उसने सोच लिया था कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊँगी एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। और उसका म्यूज़िक में जो इंटरेस्ट था उसको उसको जारी रखना था।
वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। एक दिन उसने नोटिस किया कि एक लड़की जाइलोफोन को प्ले कर रही थी एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। और उसने डिसाइड किया कि मैं भी इसको प्ले करूंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। बहुत से उसके टीचर्स ने उसको हतोत्साहित किया। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन वहीं पर एक परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स थे जिन्होंने उसकी क्वालिटी और एबिलिटी को पहचाना। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने क्या किया, दो बड़े ड्रम्स को प्ले किया डिफरेंट नोट्स पे। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। उन्होंने कहा कि अपने कानों से इनको मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। इसको किसी और तरीके से महसूस करो। सेज एवलिन। एवलिन कहती है, सडनली अचानक से आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट। कि अचानक से मैं जो हायर नोट था उसको अपनी कमर के ऊपरी भाग में महसूस करने लगी एंड लोअर नोट फ्रॉम वंदर वेस्ट डाउन। और जो लोअर नोट था उसको मैं अपने कमर के नीचे वाले भाग में महसूस करने लगी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फोर्ब्स ने उस म्यूजिक को दोबारा प्ले किया एंड सून एवलीन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। और तभी एवलीन ने महसूस किया कि वो डिफरेंट नोट्स को अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से महसूस कर रही है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड। मैंने सीखा कि मुझे अपने दिमाग को कैसे खोलना है एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस। और अपने बॉडी को किस तरीके से डिफरेंट वाइब्रेशंस या डिफरेंट साउंड्स को अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से फील करना है। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। बाकी का मेरा डिटर्मिनेशन और मेरा हार्ड वर्क था। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसके बाद उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। उसने एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम का एक टूर भी किया। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? ऑर्केस्ट्रा होता है अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस जिनको एक ग्रुप में ये लोग प्ले करते हैं। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और जब वो 16 साल की हुई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। तो उसने डिसाइड किया कि वो म्यूजिक को ही अपनी लाइफ बनाएगी, अपना कैरियर बनाएगी। शी ऑडिशंड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन भी दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी। और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक की अभी तक की हिस्ट्री में उसने हाईएस्ट मार्क ले आए थे। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रल वर्क से अपने सोलो परफॉर्मेंस पे चली गई। सोलो परफॉर्मेंस क्या होता है? इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होता है जहाँ पे आप अकेले परफॉर्म करते हैं। तो वो ऑर्केस्ट्रल वर्क से मूव कर गई सोलो परफॉर्मेंस में। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, और जब उसका 3 साल का कोर्स खत्म होने वाला था लास्ट, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। तो उस टाइम तक उसने बहुत सारे टॉप अवार्ड्स को जीत लिया था। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब में एवलिन वुडंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। लेकिन एवलिन इन सबको कुछ भी हीरोइक अचीवमेंट नहीं मान रही थी। लोग कहते थे कि तुमने तो बहुत कुछ कर लिया जो दूसरे नहीं कर पाएंगे, लेकिन एवलिन इसको सिरे से नकारती और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। वो कहती है, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है या आपका एम क्या है, यू विल गेट देयर, आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो पहुँच भी जाती है टॉप पर। द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉर्ट ऑफ द मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। उसके पास 1000 इंस्ट्रूमेंट्स की मास्टरी कह सकते हैं, वो दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसके जो शेड्यूल थे वो हेक्टिक हो गए, यानी कि अब उसके पास बिल्कुल टाइम ही नहीं होता था। वो बहुत ज़्यादा कंसर्ट्स लेने लगी, कभी यहाँ कभी वहाँ, जैसे सेलिब्रिटीज़ का होता है। इट इज़ इंटरगोइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो इफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। एवलिन का फंक्शन देखना बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है, बहुत ही एक्साइटिंग लगता है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। हमारे 2 घंटे की डिस्कशन में, ये इंटरव्यू में, उसने मेरा एक वर्ड भी मिस नहीं किया। Men with bushy beard give me trouble, she laughed. हाँ, वो हंसती और कहती है कि वो आदमी जिनकी दाढ़ी बहुत घनी होती है वहाँ पे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनकी लैंग्वेज को समझने में। क्यों? इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, क्योंकि मुझे रीड करने के लिए सिर्फ लिप्स को देखना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इट्स द होल फेस। मैं उनके पूरे चेहरे को समझती हूँ, देखती हूँ
स्पेशली द आईज, मुख्यतः उनकी आंखों को देखती हूँ मैं। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, वो स्कॉटिश लैंग्वेज को बहुत ही फ्लॉलेसली तरीके से बोलती है, बहुत ही साफ, बहुत अच्छा बोलती है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11 से says, वो कहती है कि मेरी जो बोलने की क्षमता वो इतनी क्लियर इसलिए है क्योंकि मैं 11 साल तक बहरी नहीं थी, मैं सुन सकती थी। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। उसने इतना तो कहा, लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आई कि बाद में उसने फ्रेंच और बेसिक जापानीज लैंग्वेज कैसे सीखी, ये क्लियर नहीं है। पैरा 7, एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, जहाँ तक कि संगीत की बात है वो कहती है इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, तो ये तो मेरे पूरे शरीर में बसा हुआ है। इट टिंगल्स इन माई स्किन, ये मेरी स्किन में है, माई चिक बोन्स मेरी चिक बोन्स में है, इवन इन माई हेयर, मेरे बालों में भी म्यूजिक है। वेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन को प्ले करती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स, तो जो स्टिक से वो प्ले करती है जाइलोफोन से, तो उस स्टिक के थ्रू उसकी उंगलियों के टिप्स में भी वो साउंड को महसूस कर पाती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, ड्रम की तरफ झुक कर शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, वो वाइब्रेशंस को, रेजोनेंसेस को अपनी बॉडी में फील कर पाती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare foot and up her legs. जब भी वो वुडन प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करती है तो वो अपने शूज को रिमूव कर देती है ताकि जो वाइब्रेशन है वो उसके बेयर फुट, नंगी पैरों में, पैरों के थ्रू वो उसके बॉडी में पहुंच जाए वो वाइब्रेशन, इसलिए वो ऐसा करती है, अपने शूज को रिमूव कर देती है। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है, एवलिन अपनी ऑडियंस को बहुत खुश करती है। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award, यानी कि 1991 में फिलहार्मोनिक सोसाइटी की तरफ से उसको बेस्ट सोलोइस्ट अवार्ड मिलता है। सी इज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड, जेम्स ब्लेड कहते हैं गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, हाँ भगवान ने उससे सुनने की क्षमता भले ही छीन ली है लेकिन उसको कुछ असाधारण गुण या क्वालिटी दिया हुआ है उन्होंने। वॉट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो महसूस करती है। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, जितनी गहराई से हम सुनते हैं उससे कितनी कहीं ज़्यादा गहराई से वो उसको महसूस कर पाती है। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, यही रीज़न है कि वो म्यूजिक को बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्रेस करती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कोहॉलिक, एवलिन कन्फेस करती है, वो मानती है इस बात को कि वो वर्कोहॉलिक है, मतलब वो काम करना पसंद करती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे काम करना पसंद है और करना ही करना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा हार्ड वर्क। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन इसके इनाम भी बहुत ज़्यादा एनॉर्मस हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, वो रेगुलर कंसर्ट्स करती थी लेकिन उसके अलावा भी एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, एवलिन फ्री कंसर्ट्स करती थी प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में, यानी कि जेल और अस्पताल में भी करती थी, कैदियों और मरीजों के लिए। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, वो यंग म्यूजिशियन की जो क्लास होती थी उसको प्रायोरिटी देती थी, यानी कि पहले वो क्लास लेती थी फिर कोई और काम, क्योंकि उसको पता था कि जो यंग म्यूजिशियन है वो आगे चल के ही बहुत ही फेमस म्यूजिशियन बनने वाले हैं। एनरिचलिन ऑफ द बिथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, एनरिचलिन वो बिथोवन फंड डीफ चिल्ड्रन के लिए काम करती हैं, तो वो कहती हैं शी इज़ अ साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, वो एक उभरता हुआ प्रेरणा कह सकते हैं बहरे बच्चों के लिए है। दे सी दैट देर इज़ नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो, ये बच्चे कहते हैं कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ हम नहीं जा सकते, या ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age, एवलिन ग्लेनी ने अपने से दोगुना उम्र के लोगों से भी कहीं ज़्यादा चीज़ें पा ली थी। शी इज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, वो ऑर्केस्ट्रा के सामने परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट को लेकर आती है, एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और वो कह सकती है कि ये बहुत आगे जाएगा। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप, वो अपाहिज लोगों के लिए एक प्रेरणा है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, अगर वो विकलांग होकर, वो बहरी होकर अगर ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एंड नॉट द लिस्ट, शी हैज़ गिवन enormous pleasure to millions,
और ये कहना कम होगा कि उसने लाखों लोगों को खुशियाँ दी हैं अपने काम के थ्रू। तो ये स्टोरी यहीं पे कंप्लीट होती है। इसके राइटर हैं डेबोरा कॉलिन। यहाँ पे कुछ डिस्कशन है, स्टोरी कंप्लीट होती है। गाइस, अगर आपको कहीं कोई डाउट है किसी भी लाइन में या आपको कोई सजेशन है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए मुझे। और आज की वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइस।